धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। तो सारांश में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अविद्या आवश्यक है। अविद्या ये संसार है और विद्या सार है, ऐसा समझ लो। छेपक अविद्या यह संसार है, इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इसकी प्राप्ति, ये संसाधन, ये सब आपको प्राप्त हो और इसको आप साधन बनाकर उस साध्य की प्राप्ति में, ये सहायक बना लो उस सार तत्व की प्राप्ति में, ये साधन बना लो सार को प्राप्त करने के लिए। तो अविद्या, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, आप कुछ भी प्राप्त कर लो, इस संसार सागर में कुछ भी बन जाओ, नौकर से लेकर मालिक तक कुछ भी बन जाओ, लेकिन यह अविद्या ही है। यह आप यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ये इसकी प्राप्ति सिर्फ इतने की आवश्यकता है और इसे संसाधन बनाकर आपका ध्यान मूल में हो। ध्यान मूल कौन है? मूल गुरु है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी आपका ध्यान मूल में हो और उस प्राण तत्व में, उस आत्म तत्व की प्राप्ति में, नव जन्म नव जीवन में आपके जीवन की स्थिति हो, मन स्थिति हो, आपकी एक सोच हो कि मुझे नव जन्म प्राप्त लेना है, मुझे नव जीवन लेना है, मुझे अपने आप में तन मन से पार हो जाना है। यानी तन मन की यात्रा अविद्या की यात्रा है, उपासना है, और प्राण आत्मा की उपासना विद्या की उपासना है। तो ये संसार जो है एक शब्दों में अविद्या, ये समाप्त होने वाला है और सार जो है विद्या। विद्या क्या है? विद्या है प्रकाश। विद्या क्या है? प्रकाश। विद्या क्या है? प्राण। विद्या क्या है? आत्मा। विद्या क्या है? परमात्मा। विद्या क्या है? वह परम आलोक, जिसे ऋषि कहता है, जिसे सूरज आप्लावित है, जिसे सूरज चमकता है, वह परम प्रकाश, जिसे सूरज सूरज है, जिसे चांद चांद है, जिससे तुम और मैं हूं, जिसे राम राम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, वह प्रकाश। ओम न तत्र सूर्यो न भाति चंद्र तारकम नैता विद्युतो कुतो यमग्नि। यानी जहां पे सूरज का अस्तित्व नहीं, जहां सूरज भी शर्मा जाता है, जहां सूरज की पहुंच नहीं, वह परम प्रकाश, उससे तुम आप्लावित हो, उससे तुम्हारा जन्म है, उससे तुम्हारा जीवन है, और उसी परम प्रकाश से मिलकर तुम्हें तुम्हारा जन्म लेना है। गुरु माध्यम है, गुरु एकमात्र उपाय है, गुरु एकमात्र तुम्हारे और उसके बीच में, यानी जीव और शिव के बीच में एकमात्र सद्गुरु ही जीवन का उद्धार करता है। उस शिव तत्व की यात्रा, उस प्राण तत्व की यात्रा, उस आत्म परमात्मा
तत्व की यात्रा एकमात्र सदगुरु ही करा सकता है। एक निष्ठ प्रेम होगा तो यात्रा सहज होगी, अगर प्रेम ना होगा तो फिर से जन्म, फिर जन्म और फिर जन्म, फिर कोई राम कृष्ण बुद्ध महावीर निखिल कमल और रूपों में लोग ऐसे ही किसी जीव में वह चैतन्य होकर आपको दीक्षा देते रहेगा, आता रहेगा, आपको ज्ञान और चेतना देता रहेगा। वंदे बोधमयम, आपको बोध हो, वंदे बोधमयम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु ही है जो शंकर का स्वरूप, शंकर को आपने नहीं देखा, गुरु शंकर रूप है। जाके मन विश्वास सदा गुरु है संग, वही देख सकता है जाके मन विश्वास है। वो गुरु सिर्फ उसी के साथ चैतन्य हो जाता है, जागृत हो जाता है, अपने आप में नाम रूप में प्रकट हो जाता है। जिस में वह चैतन्य हुआ वह नाम रूप उसी के नाम से जाना गया। बहुत महात्म नहीं है ये नाम, कितने नाम आए और चले गए, कितने नाम आएंगे चले जाएंगे, लेकिन वह एक है जो कभी आया नहीं और कभी गया नहीं, जो सदा एक रस अमृत रस, जो हमेशा एक प्रकाश परम प्रकाश के रूप में इस संसार सागर में शिष्य के कण कण में व्याप्त है, आप प्लावित है, जिससे जड़ जड़ चेतन चेतन और चैतन्य चैतन्य हो जाता है। वह प्रभु आपको प्राप्त हो, जिससे आपका नव जन्म नव जीवन प्राप्त हो, आपके जीवन से वह हर एक दुख मिट जाए, जीवन से हर एक चिंता परेशानी मिट जाए, आप निर्भीक निर्द्वंद होकर जीवन जी सके। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपको ऐसे बोध को प्राप्त कर सके। वंदे बोधमयम, आपका हाथ जुड़ जाए, आप करबद्ध प्रार्थना में लग जाए, आप प्राणों की पुकार में लग जाए, आप दंडवत हो जाए, गुरु दीक्षा प्राप्त करके जीवन में अपने आप में नित्य उसकी उपासना में लग जाए। एक ही चाह, एक ही आस, एक ही प्यास कि मुझे पूर्णता प्राप्त करनी है, मुझे नव जन्म नव जीवन प्राप्त करना है। गुरुदेव आपकी अहित की कृपा हम पर हो, हम बरसे, वह अमृत रस हम में बरसे, जो राम ने पिया वह अमृत रस हम में बरसे, जो कृष्ण ने पिया वह अमृत हम में भी बरसे, जो भगवान निखिल ने कमल ने पीकर आनंदित हुआ वह निखिल रस बरसे। ऐसा हो सके मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि वह अमृत तत्व, वह आत्म तत्व, वह प्रकाश, वह परमात्म तत्व आप में पूरी तरह से, आप में आपकी भावना के अनुरूप, आपकी सत्पात्रता के अनुरूप, आपकी निश्चलता के रूप में आप निर्द्वंद अपने आप में प्रकट हो जाए। ऐसा ही मैं आप में पूरी तरह समाहित होते हुए आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं और भगवान निखिल से प्रार्थना करता हूं कि आप विद्या के उपासक हो, विद्या उस आत्म परमात्म तत्व के उपासक बन सके, प्राण तत्व को अपने आप में पूरी तरह जागृत कर सके और उस अमृत तत्व की प्राप्ति में आप संलग्न हो सके और अंततः जीवन के किसी भी पल में, जिस पल में हम प्रेम से पूर्णता से उस एक निष्ठ गुरु के प्रति हम समर्पित हो, उस अमृत तत्व आप में छलक सके। ऐसा हो कि वह अमृत तत्व आप पीकर अमर हो सके, आप अपने आप में गुरु के नाम के साथ अपना नाम जोड़ सके, गुरु के होठों पे अपना नाम खुदवा सके। गुरु का नाम जब जब भी संसार सागर में निखिल नाम हो, कमल हो, तो आपका भी नाम निखिल कमल के साथ जुड़ सके। मैं ऐसा ही जीवन का आनंद आप में तिरोहित करना चाहता हूं, समाहित कर देना चाहता हूं, पूर्णता के साथ आपको सर्व विद्या साधना सिद्धि दीक्षा प्रदान करना चाहता हूं। वह निखिल प्रसाद जिससे आप पूर्णता के साथ सर्व विद्या भौतिक और आध्यात्मिक संपूर्णता के साथ जीवन प्राप्त कर सके। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपको अवश्य में इसी जन्म में पूर्णता प्राप्त हो। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद कल्याण कामना करता हूं। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू यू, Guruji happy birthday to you, 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 Guruji happy birthday to you। मैंने तुमको मनाया है, मैंने तुमको मनाया है, दिल में बसाया है, दिल में बसा के फिर नहीं भुलाया है, तुमको ना भूलूंगा कभी मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू यू।
भूलूंगा ना तुझको मैं कभी, भूलूंगा ना तुझको मैं कभी, चाहे जितना भी दूर हो तू। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू डियर दिव्यांशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गुरुवर, हैप्पी बर्थडे। फूलों ने चमन से तुझको है प्यार भेजा, तारों ने गगन से तुझको है प्यार भेजा। नहीं तुझे क्या है फूलों की जरूरत, खुद बहार जो कहलाए, खुद बहार जो कहलाए, बहार जो कहलाए, बहार जो कहलाए, बहार ही हो जाए, बहार ही हो जाए, खुद बहार जो कहलाए, खुद बहार जो कहलाए, खुद बहार जो कहलाए, और गाँव दिल धड़काए, तुझे हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गुरुवर, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू। चली जाएगी तारों से सितारों की, तारों से सितारों की चमक चली जाएगी। इश्क तेरा दिल से मेरी कभी जाएगा ना यार रे, मेरा सोना मेरा सोना मेरा सोना गुरुवर सब तो सोना है, मेरा सोना मेरा सोना मेरा सोना गुरुवर सब तो सोना है। सोना माही सोना 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 माही सोना सोना सब तो सोना है, मेरा माही मेरा गुरुवर सब तो सोना है, मेरा माही मेरा
मेरा गुरुवर सब तो सोना है। तेरे नाम से हंसना है, तेरे नाम से रोना है, तेरे नाम से हंसना है, तेरे नाम से रोना है। मेरा माही मेरा गुरुवर सब तो सोना है। मेरा माही मेरा गुरुवर सब तो सोना है। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दिव्यांशी, हैप्पी बर्थडे टू यू दिव्यांशी, हैप्पी बर्थडे डियर दिव्यांशी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूलों ने चमन से तुझको है प्याम भेजा, तारों ने गगन से तुझको है प्याम भेजा। ओ नहीं नहीं अभी उससे नहीं है भूलों की जरूरत। यू गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। आज बहुत रोने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। आज मैं ब्रह्मवाणी की रचयिता नम्रता कमलनी का साधुवाद करते हुए परमाराध्य प्रातः स्मरणीय गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए निखिल महोत्सव में आए अपने सभी साधक शिष्य, मेरे अपने आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिवादन करते हुए कि मुंबई के इस आपाधापी के जीवन स्टाइल में भी आप लोग इतनी भारी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बदलापुर बदल रहा है, मुंबई का सबर्बन है बदलापुर, बदलापुर बदल रहा है। हम भी बदलने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे में भी बदलाव होने की आवश्यकता है। जीवन में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, जीवन में कुछ अविस्मरणीय हो जाए, इसके लिए आवश्यक है। गुरुजी के बोलने के बाद बोलना बड़ा कठिन होता है, शब्द ढूंढने पड़ते हैं, और जब तक मनुष्य पूर्ण नहीं होता है, अधूरा ही रहता है वो। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि एक चाहत कुछ कर गुजरने की होनी चाहिए हमारे साधक शिष्यों में। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती जब मैं गुरुजी को सुनता हूं। उन्होंने दोनों तरह की बातें की हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन आई लव माई गुरुजी। एक तरफ कहते हैं कि जो पर्सन लाइक मी हु इज गोइंग टू अप्रोच 60, जो हमारे जैसे लोग हैं जो 60 वर्ष के होने जा रहे हैं, उनके लिए जीवन कैसा जिया जाए, कैसा उनका जीवन होना चाहिए, जो सपने अधूरे रहे उसको कैसे पूरा कर सके, जो जीवन का अधूरापन रहा वो कैसे पूरा कर सके। एक तरफ यह कहते हैं और दूसरे तरफ से हमारे नौजवानों को कहते हैं कि तुम कैसा जीवन जियो, तुम वो सब पा सकते हो, आकाश की ऊंचाइयों को छलांग मार सकते हो, वो सब पा सकते हो, कैसे पा सकते हो, वो भी गुरुजी कहते हैं। यानी जीवन के, समाज के हर वर्ग के लिए मैं समझता हूं यह आवश्यक है कि वो गुरु से दीक्षित हो और गुरु के अपने जीवन में लाए। मैं बहुतों को सुना हूं, बहुत पढ़ता हूं,
लेकिन जीवंतता जो होती है वो यहां मिलती है। इसलिए गुरुजी कभी कभी कहते हैं कि हमें भेड़ की भीड़ नहीं चाहिए, कुछ शेर चाहिए। आप लोग वो शेर हो। और यहां हमारे जितने साधक शिष्य हैं, सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो आप पीली चादर लेके बैठे हो। मुझे आज इस मंच पर अनाउंस करते हुए एक बड़ी बात आप लोगों के सामने कहते हुए आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हमारे सामने एक हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं आशुतोष पांडे। ही हैज ज्वाइंड ए फॉरेन MNC विथ पैकेज ऑफ 11 lakhs। आशु हमारा एक शिष्य भाई है, मेरा गुरु भाई है, गुरु जी का बड़ा प्रिय है और काफी स्ट्रगलफुल उसकी एजुकेशन पैटर्न रही है, उसकी शिक्षा बहुत स्ट्रगलफुल रही है। लेकिन डिस्पाइट ऑल, सब कुछ पार करते हुए MBA कंप्लीट किया और टुडे ही हैज ज्वाइंड सम, आजकल में वो ज्वाइन किया किसी एक नए फर्म में विद 11 lakh पैकेज, 11 लाख का पैकेज। आई थिंक वी शुड गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम। ऐसा होना चाहिए ये स्वामी कमलेश्वरानंद का शिष्य, ऐसा होना, कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। मैं अपने नौजवान भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने जितने मेरे गुरु भाई हैं उनके परिवार में ऐसे बच्चे को शिक्षा देकर के, दीक्षा देकर के और गुरु के सानिध्य में ला करके समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की बात हमारे शिष्यों में होनी चाहिए। एक आशुतोष नहीं, यहां जितने बैठे हैं हर घर में आशुतोष पैदा हो, हर घर में एक एक आशुतोष निकले। ज्योति शुक्ला बायोटेक्नोलॉजी करके सी इज ऑल्सो डूइंग IT फील्ड में, सी इज ऑल्सो डूइंग बेड परफॉर्म। तो जितने हमारे जो नौजवान युवा पीढ़ी है उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के अच्छे योग्य अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी करें, एक स्टैंडर्ड लाइफ जिए, ये गुरुजी की दीक्षा का प्रभाव है। दूसरा एक कि जो 50 के ऊपर हैं वो अपनी जिंदगी कैसे जिए, क्योंकि जिंदगी में इफ यू आर नॉट लिव द लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, पूरा हम यह कह सके कि हमने अब पूरा जीवन जी लिया है, यह कब संभव हो सकता है? ये कब ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि हमने पूरा जीवन जी लिया, कोई बात नहीं है, अगर मौत भी आए तो हम उसका आलिंगन करेंगे? ऐसी बात कब आ सकती है? इसलिए ऐसी बात तभी आ सकती है जब आप, जैसा कि गुरुजी ने अभी बताया है, कि हम जीवन के हर पहलू को कंप्लीट जिए और यह कहें कि हमने जीवन पूरा जी लिया है। देयर इज नथिंग, जैसे मन के बहाव की बात गुरुजी कहें, मन बहुत भागता है। नम्रता जी ने भी मन की बात कही है। मैं कहता हूं मन ही एक है, मन साधारण नहीं है। दुर्गा सप्तशती में इसे कहा गया है, बलात् कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। बोलते हैं बल पूर्वक माया जो है मन को अपने तरफ खींचती है। इट इज नॉट सो इजी। मन की बात नम्रता कहती है, गुरुजी कहते हैं, मतलब ये साधारण बात नहीं है। मन इतना कठिन है, संसार से क्योंकि माया उसे बलपूर्वक खींचकर अपने तरफ लाती है, संसार की तरफ लाती है, और उसको ईश्वर की तरफ लाना वो गुरु का काम है, वो नम्रता का काम है। इसलिए आप दोनों ने, नम्रता जी ने शुरुआत की और गुरु जी ने भी उसे पूरा किया कि मन को आप गुरु में, ईश्वर में लगाए, उसको उस माया के प्रवाह से, संसार से छोड़ करके सार में लाने के लिए। चूंकि हम बदलापुर बदल रहा है, आप लोग भी बदलिए। हमारे कुछ प्रमुख अतिथि यहाँ आए हुए हैं। प्रशांत कुलकर्णी साहब आमच्या बरोबर आलेले आहे। मी त्यांच्या अभिनंदन करतो, अपनी संस्थातर्फे त्यांच्या, आय वेलकम हिम। आणि किरण भास्कर साहेब पण इथे उपस्थित आहे। मी दोघां सत्कार मूर्तीला मी आम्ही इथे त्यांचे अभिनंदन करतो, स्वागत कीजिए। और ऐसे ही समाज काम करते रहें, लोक कल्याण में इनका भी योगदान हो। ये नगर सेवक हैं, तो इस बदलापुर को जो बदलने में इन लोगों का काफी हाथ है। जोरदार तालियों से इन लोगों का स्वागत कीजिए।
पहले गुरुजी को मेरा प्रणाम। जब ये कार्यक्रम का इनविटेशन मुझे मिला था तभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतने लोग यहाँ आएंगे, सच बताता हूँ। लेकिन 1.5-2 घंटे से इतनी बड़ी संख्या में आप इधर रुके हो, इसका मतलब यह है कि आप गुरु के साथ कितने मिले हो। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यहाँ आया हूँ गुरुजी का दर्शन करने के लिए आया हूँ, और गुरुजी का दर्शन करने के बाद सबसे पहले मैंने उनको माला अर्पण की और वही माला उन्होंने वापस मुझे अर्पण की और मुझे बुके भी दिया। यह मैं मेरा भाग्य समझता हूँ। गुरुजी, हिंदी में एक कहावत है, आदमी पत्थर का मार सह सकता है, आदमी पत्थर का मार सह सकता है लेकिन फूलों का भार नहीं। क्या बात है, आपने जो फूल माला मुझे पहनाई है, ये भार यानी मतलब इसका मतलब ऐसा होता है, एक जिम्मेदारी होती है, और वो जो जिम्मेदारी आपने मुझ पे डाली है वो जिम्मेदारी संभालने की ताकत भी आप ही मुझे दे दो, इतना मैं कहता हूँ। और आपका कोई भी कार्यक्रम है तो वो कार्यक्रम में मेरा जिम्मेदारी यानी क्या, फूल का भार यानी क्या, जिम्मेदारी। तो मेरा जिम्मेदारी क्या है कि आपका कोई भी कार्यक्रम रहे, या बदलापुर में रहे या ठाणे डिस्ट्रिक्ट में किधर भी रहे, तो आपको सहयोग करना ये मेरा काम है, ये मेरा जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी पूरी तरह से संभालने की ताकत गुरुजी आप मुझे दे दो, इतना मैं कहता हूँ। और ये ताकत हमेशा रक्षा करती रहे माला आपकी। शाबाश। और एक लास्ट बात मैं आपको बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी आप सबको मालूम है, उन्होंने हिंदू धर्म पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का जो प्रचार किया, तो उन्होंने जो प्रचार किया तो उनका एक बुक है, वो बुक में ऐसा लिखा था कि जो भी मैंने सिखाया है और जो भी मैंने लोगों को समझा नहीं सका, उससे भी बेहतर और आसान लैंग्वेज में समझाने वाला कोई आदमी पैदा होने वाला है। तो मुझे वो जो सेंटेंस है वो याद आया जब आप लोगों को समझा रहे थे, आसानी से समझाने की जो उन्होंने जो कहा था वो उनके बुक में है, मैंने वो बुक पढ़ा है। उन्होंने लिखा है कि जो स्टाइल में मैंने पढ़ाया है, जो स्टाइल में मैंने लोगों को समझाया है, उससे भी अच्छी लैंग्वेज में, उससे भी आसान लैंग्वेज में समझाने वाले लोग ये हिंदू धर्म में आएंगे, ये भारत देश में आएंगे, ऐसा उन्होंने बुक में लिखा है। तो वो जो बुक में लिखा हुआ सेंटेंस है, वो मैं जब आपका प्रवचन सुन रहा था तभी मुझे वो सेंटेंस याद आया, और आपके हाथ से ऐसी सेवा हो जाए और आप मुझे आशीर्वाद दे दो, इतना ही बोल के मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय माता। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने, महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर
आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।